गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9th का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। ये चैप्टर 8 है आपका। और क्वाड्रिलेटरल स्टडी करने से पहले हमने स्टडी किया था ट्राइंगल्स के बारे में। अब ट्राइंगल्स क्या होती हैं हमारे पास? ट्राइंगल हमारे पास एक पॉलीगन होता है, एक क्लोज पॉलीगन मेड अप ऑफ ए लाइन सेगमेंट। और हम ये कह सकते हैं जब हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करें तब हमारे पास ट्राइंगल की फॉर्मेशन होती है। इन द सेम वे जब हम 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होती है? क्वाड्रिलेटरल्स की। यहाँ पे हमारे पास 4 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास कितने लाइन सेगमेंट होते हैं? 4 लाइन सेगमेंट होते हैं। अब ये जो चैप्टर है बेटा क्वाड्रिलेटरल, ये बहुत इजी भी है और बहुत टफ भी है। टफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ती है, और इजी इसलिए है अगर आपको वो बेसिक नॉलेज अगर आप उसको याद रख लेते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे? सबसे पहले हम डिफरेंट टाइप्स की क्वाड्रिलेटरल स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स की क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्वाड्रिलेटरल क्या है आपके पास? क्वाड्रिलेटरल इज ए 4 साइडेड 4 एंगल एंड 4 वर्सेस फिगर जो हमारे पास होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सो अब डिफरेंट टाइप्स की क्वाड्रिलेटरल्स को आप स्टडी करते हैं। फर्स्ट फिगर बेटा हमारे पास है ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम क्या होता है? ये भी 4 साइडेड फिगर है, इसको भी हम क्वाड्रिलेटरल की ही कैटेगरी है। ये फिगर आपके सामने है। इसमें बेटा सिंपल सा एक रूल है कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक पेयर आपका यहाँ पे ए बी पैरेलल किसके है आपके पास? ए बी पैरेलल आपका सी डी है। तो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फिगर्स को हम लोग कहते हैं ट्रेपीजियम। नेक्स्ट हमारे पास है काइट। अब काइट क्या है आपके पास? काइट ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 डिस्टिंक्ट consecutive pair of side of equal length is called a kite। तो यहाँ पे फिगर नहीं है काइट की तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और ये आप इसके बारे में फैमिलियर भी हैं काइट के बारे में। सो इसके आपको 2 एडजेसेंट साइड्स जो आपके पास जो consecutive pairs of साइड हैं, ये साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ आपकी इक्वल होगी, और ये दोनों साइडें आपकी जो कंजुगेटिव पेयर हैं ये भी आपके इक्वल होंगे। और काइट में एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि जो इसके डायगोनल्स हैं, जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री पे 90 डिग्री बनाते हैं, जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं। अब नेक्स्ट जो डायग्राम हमारे पास वो है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है पैरेललोग्राम। जो मेन प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वो है, एक पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, whose both pair of opposite sides are parallel। This is the main property of parallelogram। So मैं यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, दिस साइड एंड दिस साइड आर पैरेलल, और ये ए बी किसके पैरेलल है? आपकी सी डी के पैरेलल। और भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हमने क्लास 8 में स्टडी की है, उसको भी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो आपके पास डायगोनल है ये आपके बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये जो ए ई लेंथ है वो ई सी के इक्वल है, और डी ई लेंथ किसके इक्वल है? बी ई के इक्वल है। अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, या इसको हम इक्वल भी कहते हैं। आप एक कॉन्ग्रुएंट और इसको हम इक्वल ही बोल सकते हैं। तो इसके जो अपोजिट साइड्स हैं बेटा ये आपकी इक्वल्स हैं, ये साइड इसके इक्वल है। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, और जो इसके अपोजिट एंगल्स हैं, अगर ये जो कंप्लीट एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, एंगल डी जो आपका एंगल बी के इक्वल है। ओके, एंड ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये जो आपके पास डायगोनल है तो ये जो डायगोनल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में इसको डिवाइड कर देता है, और ये प्रॉपर्टी हम थ्योरम 8.1 में भी स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल को हमने क्या कहा? ए पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज ए राइट एंगल।
एक ऐसा पैरेललोग्राम है, जो भी प्रॉपर्टीज हमारे पैरेललोग्राम की अभी हमने स्टडी की वो सारी की सारी प्रॉपर्टी अब रेक्टेंगल में आ गई हैं। और जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि उसका जो एक एंगल है वो क्या होता है, वन एंगल इज 90 डिग्री। तो ये इसकी मेन बेसिक प्रॉपर्टी है कि एक एंगल उसका 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, पर इसको जो डिफाइन किया गया है ए पैरेललोग्राम, अब ये 90 है बेटा तो ऑब्वियस है ये भी 90 होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए इसको क्या कह दिया, ए पैरेललोग्राम। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज, जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो हमने ऑलरेडी क्लास 6-7 में स्टडी की है उसको स्टडी करते हैं। ट्रायंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये तो हम जानते ही हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल टू ईच अदर, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, इसलिए इसको हमने पैरेललोग्राम कहा। ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, हर एंगल आपका 90 डिग्री होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स, इन सभी एंगल्स को अगर ऐड करें तो वो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड बोथ द डायगोनल्स आर ऑफ सेम लेंथ। प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, फर्स्ट कि ईच एंगल इज 90 डिग्री, और दूसरा कि इसके जो डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के केस में वो इक्वल नहीं होते हैं। ओके, जो नेक्स्ट फिगर हमारे पास है वो है रोम्बस। अब रोम्बस को भी कैसे डिफाइन किया हुआ है, ए पैरेललोग्राम whose all sides are equal is called a rhombus। अब ये भी पैरेललोग्राम है रोम्बस, बट इसमें एक स्पेशल क्वालिटी है, स्पेशल कैरेक्टर है कि इसकी ऑल साइड्स क्या हैं, इक्वल है। ये हमने रोम्बस ड्रॉ कर दिया, और रोम्बस में इसकी ऑल साइड्स, ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी है कि इसकी ऑल साइड इक्वल होती है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं। स्क्वायर को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ए पैरेललोग्राम whose one angle is right angle and all the sides are equal। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए रोम्बस in which each angle is 90 degree, a rhombus in which each angle is 90 डिग्री, ऐसे भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो और जो प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर की उनको स्टडी करते हैं। लिया, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बिकॉज ये रोम्बस की प्रॉपर्टी थी इसलिए हमने इसको रोम्बस कहा था। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स एंगल, ये जो एंगल्स आपके हैं इनको बाइसेक्ट करता है, जो भी आपके एंगल्स हैं ये बाइसेक्ट होते हैं। अगर ये 45 और ये भी 45 होता है इन केस ऑफ स्क्वायर, दिस इज 45, दिस इज 45, यहाँ पे 45 मेजरमेंट होती है इनकी। अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर बोथ पैरेलल्स एंड इक्वल इन लेंथ, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो बाकी प्रॉपर्टी तो इसके अंदर सभी प्रॉपर्टीज हैं। ये ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल, यहाँ पे इन केस ये जो आपका ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर में ईच एंगल आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका एंगल 90 डिग्री होता है। और यहाँ पे डायगोनल इक्वल आपके होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं यहाँ पे, इक्वल होते हैं आपके पास। अब बेटा जो ये जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे आपको कंसेप्ट ऑफ ट्रांसवर्सल, जो कि हमने क्लास 7th में स्टडी किया था, जहाँ पे हमने ये सीखा था एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल, तो वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसको स्टडी करते हैं। अब ट्रांसवर्सल, अब ट्रांसवर्सल क्या है बेटा, ये भी एक लाइन है, ए लाइन कटिंग अक्रॉस अनदर लाइन। यहाँ पर ये आपके पास ट्रांसवर्सल है क्योंकि ये अदर टू लाइंस AM और EZ को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। सो जैसे ही इस ट्रांसवर्सल ने इन 2 लाइंस को कट किया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ की बहुत ज़्यादा एंगल्स बन गए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ बने हुए हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल की फॉर्मेशन हो रही है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, फिर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, अब वन बाय वन सबसे पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को स्टडी करते हैं, वो एंगल कौन से होते हैं। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास हैं उनको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो उनका सेम डायरेक्शन होती है, सेम कॉर्नर। यहाँ पे उसने कहा है, कहने का मीनिंग ये है कि जिसकी डायरेक्शन सेम है, अगर
एक एंगल की डायरेक्शन इस तरफ है तो दूसरे एंगल की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए। एक एंगल की डायरेक्शन इस तरफ है तो उस दूसरे एंगल की भी डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए। एक की डाउनवर्ड है तो दूसरे की भी डाउनवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब हैविंग सेम डायरेक्शन। अब इस केस में देखते हैं बेटा कि इस केस में कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब 2 की डायरेक्शन ये है। अब कौन सा एंगल आपको सेम डायरेक्शन में दिख रहा है? अब यहाँ पे आपको एंगल 6 सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल। तो एंगल 2 और 6, 2 एंड 6 आपके पास क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या यही एंगल है और नहीं है? अब देखते हैं इस तरफ, यहाँ पे आपके पास एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 5, इनकी डायरेक्शन इस तरफ है, इस एंगल की डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 5 ये भी हमारे पास क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। और बाकी और भी एंगल्स हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एंगल 3 की डायरेक्शन देखो आप किस तरफ है? एंगल 3 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। कोई और एंगल है जिसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है? 7। सो एंगल 3 एंड एंगल 7 इनके डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे एंगल 4, एंगल 8, तो 4 एंड एंगल 8 इनकी डायरेक्शन आपके पास सेम है। तो ऐसे एंगल्स को जिनकी डायरेक्शन सेम है बेटा, उनको हम लोग कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। अब अल्टरनेटिव एंगल्स, अल्टरनेटिव एंगल के केस में आपके पास 2 केसेस हैं। एक अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, एक अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। तो पहले हम अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल को स्टडी करते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है बेटा कि जो भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है इनकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होती है। अब एक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अब सेम लाइन के साथ आना है आपने और अपोजिट डायरेक्शन आपने, सपोज एक एंगल की डायरेक्शन इस तरफ है तो दूसरा एंगल आपने अपोजिट डायरेक्शन में ढूंढना है सेम लाइन में। इनको हम अल्टरनेटिव एंगल्स कहते हैं। सो इस केस में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे मार्क किए हुए हैं आपके पास, जो इंटीरियर का अल्टरनेटिव इंटीरियर में मिलेगा, एक्सटीरियर का अल्टरनेटिव आपको एक्सटीरियर में मिलेगा। तो यहाँ पे इंटीरियर के केस में देखते हैं बेटा, एंगल 4 एंड एंगल 6 आपके अल्टरनेटिव हैं। और दूसरा जो कलर के साथ शो किया हुआ है 3, आपकी डायरेक्शन इस तरफ है और सेम लाइन में अपोजिट डायरेक्शन हमारे पास 5 है। 3 और 5 हमारे पास अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। 3 का अल्टरनेटिव 5 है। अब ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल में आपको जो एक्सटीरियर का अल्टरनेटिव एक्सटीरियर में मिलेगा। अब यहाँ पे 1 की डायरेक्शन इस तरफ है, अब इसी सेम लाइन के साथ आना है और अपोजिट डायरेक्शन ढूंढनी है। तो 1 का जो अल्टरनेटिव है हमारे पास कौन है? वो 7 है। इन द सेम वे 2 की डायरेक्शन इस तरफ है, सेम डायरेक्शन में इसके अपोजिट वाली डायरेक्शन ढूंढनी है। तो हमारे पास क्या है? 2 का अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है? 8 अल्टरनेटिव है। ओके, थर्ड जो हमारे पास है उसको हम को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं, या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब जो इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं बेटा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये जो आपके एंगल्स हैं, ये एंगल आपका जैसे यहाँ पे टी और वी है, तो एंगल टी और वी को हम लोग कहते हैं ये एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये ठीक है। और यहाँ पे एक्स और यू है, तो ये भी आपके जो एंगल्स हैं आपके सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हैं। अब बेटा जो एंगल्स हमने स्टडी किए वो स्टडी किए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेटिव एंगल और इंटीरियर एंगल कह सकते हैं, और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर ये लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएं तो फिर क्या होता है? अब इन केस ऑफ ए पैरेलल लाइन, अगर कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को कट कर रही है, जो कि आपको फिगर में यहाँ पे शो किया हुआ है, तो इस केस में जितने भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हमने स्टडी किए, वो आपके पास क्या हो जाते हैं बेटा? इक्वल मेजरमेंट के हो जाते हैं। अल्टरनेटिव एंगल ये भी आपके पास क्या हो जाएंगे? इंटीरियर वाले भी इक्वल हो जाएंगे, एक्सटीरियर वाले भी इक्वल हो जाएंगे। और जो आपके पास जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल था, जिसको हम इंटीरियर एंगल कह रहे थे, इनका सम, ये जो आपको रेड कलर के दिख रहे हैं यहाँ पे, इनका सम भी 180 हो जाएगा। और जो दूसरी तरफ आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं एंगल्स, इनका सम भी क्या हो जाएगा? आपको 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक एग्जांपल के साथ मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये जो आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर बिकॉज ये लाइनें आपकी पैरेलल हैं, अब ये लाइंस आपकी पैरेलल हैं और आप जो एंगल्स यहाँ पे देख रहे हैं,
अब मैं बात कर रहा हूं, देखो ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, ये भी आपका 118 डिग्री है, ये भी आपका 118 डिग्री है, यहाँ भी 62 है, यहाँ भी 62 है, ये भी आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 118 और यहाँ भी 118, तो ये भी आपके पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अल्टरनेटिव एंगल 62 है और इसका अल्टरनेटिव आपका यहाँ बन रहा है, तो ये भी आपके पास इक्वल होंगे। ये आपका अल्टरनेटिव, इसका अल्टरनेटिव यहाँ पे है, ये भी इक्वल है। और जो सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इन दोनों का सम चेक करो तो आपका 180 आएगा, आप ऐड करके देख लो, इन दोनों का सम भी कितना आएगा, 180 डिग्री है। तो क्या प्रॉपर्टी हमने स्टडी की, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं या एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, उसका सम हो जाएगा 180 और कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेटिव एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। क्लियर? बट अगर आपके पास अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं, जैसा कि 22 वर्षा काम चलता है, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हो कि यहाँ भी 118 है और यहाँ भी 118 है, इस केस में क्या होगा, ऑब्वियस है, अगर अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं तो लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल। अगर आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हैं, उस केस में लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। क्लियर हो गया बेटा? सो ये हमारे पास ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट था। और अब एक चीज और हमें क्लास 7th की स्टडी करनी है, लीनियर पेयर के बारे में और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। लीनियर पेयर आप जानते हैं बेटा कि अगर आपका लीनियर पेयर किसको कहते हैं, अगर टू एडजेसेंट एंगल्स आपके एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं, अगर एक, ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल्स क्या क्रिएट कर रहे हैं, लाइन क्रिएट कर रहे हैं, या दोनों एंगल्स का सम आपके पास 180 डिग्री है, तो उसको हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल के साथ हमने शो किया हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो रहा है, 180 डिग्री, और इनको हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। एक एग्जाम्पल और शो किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री, तो वो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर आपके पास दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम 180 है, उसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। और दूसरी चीज है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने क्लास 7th में स्टडी कर लिया था ये, कि ये जो एंगल, जो भी मेजरमेंट है इस एंगल्स की, एंगल ए और एंगल बी की, तो क्योंकि ये आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, स्ट्रेट लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इस केस में ये जो एक्यूट एंगल है वो एक्यूट एंगल के इक्वल होगा, और ये जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल के इक्वल होगा। ओके, अब तो एक बार हम कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो हमने ट्राइंगल्स का स्टडी किया था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर हम आगे एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। जो रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं, वो आप जानते हैं, हमने चैप्टर ट्राइंगल में जो हमने सीखा था उसको काफ़ी डिटेल में सीख लिया था। अगर आपको फिर से उसको थोड़ा सा ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस के बारे में और ज़्यादा स्टडी करना है तो उस लेक्चर को आप देख सकते हो। टाइम बीइंग के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, यहाँ हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंस होती है, अगर जिनके थ्रू ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, वो है आपके पास फर्स्ट जो है SSS। अगर एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दूसरी ट्राइंगल की 3 साइड के इक्वल हो जाएं तो हम कहते हैं कि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जो क्राइटेरिया है वो है साइड 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 क्राइटेरिया। सेकंड वन, कि अगर दो ट्राइंगलों का जब हम कंपैरिजन करते हैं और हम देखते हैं कि एक ट्राइंगल की 2 साइड है और उन साइडों को होल्ड करने वाला एंगल अगर आपस में इक्वल हैं तो उसे हम SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कहते हैं, और दोनों की दोनों ट्राइंगलें आपकी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। जो थर्ड वन था साइड एंगल साइड, अगर दो एंगल्स और उनके बीच की साइड हमारी होनी जरूरी होती है, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल है और इक्वल्स हैं, इस एंगल और इस एंगल के इक्वल, और ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। तो इस केस में आपके पास एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया होता है आपके पास, ठीक है। और जो फोर्थ वन है उसको हम एंगल साइड भी कहते हैं, एंगल साइड। तो ये भी हमारा इस क्राइटेरिया से भी ट्राइंगलें हमारी कॉन्ग्रुएंट होती हैं अगर दो एंगल्स आपके पास और साइड दो एंगल आपके
साथ वाले चाहिए और साइड, तो AAS क्राइटेरिया से भी हमारी जो ट्राइंगल हैं वो कन्ग्रुएंट होती हैं। और जो फिफ्थ वन था वो RHS, तो यहाँ पे तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, तो राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज तो श्योर चाहिए हमें इसमें, और एनी वन साइड, तो उसको हम RHS कहते हैं। SSA ये भी आपका एप्लीकेबल नहीं है, और एक क्राइटेरिया हमने AAA, ये दो क्राइटेरिया हैं जो हमारे कन्ग्रुएंसी में फेल हो जाते हैं। ओके, अब क्यों फेल होते हैं एक बार उनको स्टडी कर लेते हैं। SS एक जो क्राइटेरिया है, इस केस में बेटा जो आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू शो किया हुआ है कि ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ये साइड तो 11 है, ये 11 है, बट बेटा ये 6 सेंटीमीटर तो हम यहाँ भी तो ले सकते हैं। जब इस केस में हमने 6 यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, ये 6 यहाँ ले सकते हैं, तो उस केस में अब एक ट्राइंगल को यहाँ से हम यहाँ से उठाएंगे और दूसरी ट्राइंगल के ऊपर रखेंगे तो वो कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होगी। सिंपल सी बात है, जब कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होगी तो वो ट्राइंगल आपकी कन्ग्रुएंट नहीं है। अब जो आपका AAA जो क्राइटेरिया है, इस केस में सेम केस है बेटा, एंगल तो हम ड्रॉ कर देंगे, पर ये जो लाइन है एक बड़ी ले लेते हैं, एक छोटी ले लेते हैं, तो ये इसकी एनलार्ज कॉपी होती है बेटा। एक छोटी ट्राइंगल बनती है, एक बड़ी ट्राइंगल बनती है, एक बहुत बड़ी और ट्राइंगल बन जाती है, वो उसकी एनलार्ज कॉपी है, ना कि वो कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट के केस में जब एक ट्राइंगल को हम दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो कंप्लीटली ओवरलैप होनी चाहिए, उसी को हम कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कहते हैं। सो बेटा अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज करने से पहले बेटा कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास जो आपकी बुक में दे रखी हैं, थ्योरम 8.1, 8.2। इन थ्योरम को अगर हम नहीं स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा नॉलेज है वो अधूरा है। आगे की जो एक्सरसाइज है बेटा, आगे की जो एक्सरसाइज है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। सो बेटा जो मेन प्रॉपर्टी है हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल की, जिसके लिए क्वाड्रिलेटरल को जाना जाता है, उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो इस प्रॉपर्टी को पहले वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रही है, इन ट्राइंगल ADC और ABC, इसके अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। सो इन ट्राइंगल ADC, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल D प्लस एंगल 2। 1 2 मैंने इसलिए कर दिया, थोड़ा सा इजी रहता है बेटा, इसको इक्वेशन हमने 1 कर ली। अब इन ट्राइंगल ABC by angle sum property. So in this case I am writing angle 4 plus angle B plus angle 3 equals to 180 डिग्री, और इसको इक्वेशन हमने 2 कर लिया, 4 प्लस B प्लस 3। अब इनको ऐड कर दो, 1 प्लस 2 एडिंग 1 एंड 2, तो आप क्या देख रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4, मैं थोड़ा शॉर्टकट से कर दे रहा हूँ, एंगल D प्लस एंगल B प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू, इस तरफ आ जाएगा 180 प्लस 180, तो ये आपके पास बन जाएगा 360। आप एंगल 1 और 4 फ्रॉम फिगर आप देखो, 1 और 4 क्या मिलके बना रहे हैं, यहाँ पे एंगल A, एंगल D तो वैसे ही था, एंगल B भी वैसे ही था, और 2 और 3 क्या बन रहे हैं हमारे पास, एंगल C। तो इन सभी को रीअरेंज कर लो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना था, और इसी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। सो बेटा थ्योरम 8.1, ए डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो टू कन्ग्रुएंट ट्राइंगल में ये डिवाइड करता है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले बेटा मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है, वहीं से इस क्वेश्चन को समझते हैं। सो बेटा यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली है ABCD, जो आपकी बुक में ही डायग्राम जो थी। अब सबसे पहले बेटा हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ओके, अब AC इज द डायगोनल, हमने AC डायगोनल ज्वाइन कर लिया, और हमें ये शो करना है कि ADC और ABC ये ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हैं, ये हमें प्रूव करना है। ट्राइंगल ABC कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ये हमें प्रूव करना है। तो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कन्ग्रुएंसी का, कन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्राइंगल, वो मैक्सिमम इन यहाँ पे यूज होगा आपके पास। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं बेटा इन ट्राइंगल ABC एंड ADC।
अब हमें क्या मिला, एंगल बी सी ए, बी सी ए। तो मैं यहाँ पे इसको शो कर रहा हूँ। सो बी सी ए, ये जो एंगल है, दिस एंगल बी सी ए इक्वल्स टू डी ए सी, डी ए सी, ये जो एंगल है। अब क्यों इक्वल होंगे, जो मैंने आपको ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट बताया। इन दिस केस बेटा हमें पता है पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं, ए डी पैरेलल बी सी, ये प्रॉपर्टी हमें पता है पैरेललोग्राम की जो मेन प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो वही हम यूज करेंगे। तो इस केस में हम ये यूज कर रहे हैं ए डी पैरेलल बी सी। अब ए सी क्या है बेटा, यहाँ पे ए सी आपकी ट्रांसवर्सल है। अब ये ट्रांसवर्सल है तो इसके जो अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने क्या लिखा, बी सी ए इक्वल्स टू डी ए सी, ये आपके इक्वल होंगे। सो मैंने यहाँ पर बेटा लिख दिया ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। ओके, ए सी इक्वल्स टू सी ए, ये तो कॉमन ही है बेटा, बीच में कॉमन आ रहा है। और थर्ड वन बी ए सी, अब बी ए सी ये जो एंगल है जो रेड पेन से मैंने शो किया हुआ है, इज इक्वल्स टू डी सी ए, ये भी आपका क्यों होगा, ये भी अल्टरनेटिव एंगल्स होगा। और यहाँ कंसेप्ट अगर लिखना है तो आप लिख दिया करो ए डी पैरेलल बी सी, ठीक है। और इस केस में तो ए डी पैरेलल बी सी हो जाएगा। ओके, अब इस केस में क्या है बेटा, आपका ए सी तो ट्रांसवर्सल है, इस केस में हमारे पास आ जाएगा ए बी पैरेलल सी डी, और ए सी हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस के साथ ये ट्राइंगल क्या होगी, आपकी कॉन्ग्रुएंट होगी। ओके, अब मैंने इनको सेपरेट से भी ड्रॉ किया हुआ यहाँ पर, यहाँ पे ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है आपकी ए बी सी, और दूसरा है सी डी ए। अब देखो जो हमने लिखा उसको कंपैरिजन करना बताया था मैंने आपको ट्राइंगल के चैप्टर में, कि हम ट्राइंगल को पहले रीअरेंज करते हैं फिर कंपैरिजन करते हैं। तो हमने क्या कहा, बी सी ए ये जो एंगल है किसके इक्वल है, सी डी ए, फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड ए सी और सी ए, सेकेंड वाला भी हमारा कॉमन है। थर्ड बी ए सी, बी ए सी ये जो एंगल है बी ए सी इक्वल्स टू सी डी सी ए, ये एंगल इक्वल हो गया ना आपके। सो अब ए कॉन्ग्रुएंस के साथ ट्राइंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो सो बाय सीपीसीटी, अब सीपीसीटी भी यूज करेंगे। अब सीपीसीटी कहाँ यूज करेंगे, पहले हम थ्योरम 8.2 को स्टडी कर लेते हैं, इसके साथ ही थ्योरम 8.2 भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। दोनों थ्योरमों का आंसर एक ही है। अब इन थ्योरम 8.2 क्या कह रहा था, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स हमें इक्वल बतानी है। तो यहीं पे बेटा देखो, अब ये दोनों की दोनों ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा, ये सुनो। तो जो ए बी साइड है वो किसके ऊपर ओवरलैप होगी, सी डी के ऊपर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए वी इक्वल्स टू सी डी, और यहाँ से आपके पास बी सी कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगी ए डी के ऊपर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बी सी इक्वल्स टू ए डी। तो थ्योरम 8.1 और 8.2 दोनों एक साथ ही हो गए। बस आपका कंसेप्ट जो यूज हुआ वो सीपीसीटी का कंसेप्ट हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। थ्योरम 8.3 स्टडी करेंगे। इफ ईच पेयर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। पहले हम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे बेटा पैरेललोग्राम की। अब हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं और हमें ये बताना है कि वो आपका पैरेललोग्राम है। तो जब भी बेटा आपको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कहा जाएगा तो उसकी आपने बेसिक प्रॉपर्टी ही प्रूव करनी है, जो मेन प्रॉपर्टी है उसकी। पैरेललोग्राम की जो मेन प्रॉपर्टी है कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। ओके, तो आइए बेटा इस थ्योरम को भी करते हैं। सो बेटा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखी है। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए वी इक्वल्स टू डी सी। ये हमें गिवन है, कहाँ से लिखा हमने, अपनी मर्जी से नहीं लिखा, दिस इज गिवन टू अस। तो ये हमें गिवन था। क्या प्रूव करना है बेटा, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मैंने आपको क्या कहा, हमें प्रूव करना है ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी पैरेलल
सी डी, ये प्रूव करना है। और ये जो पैरेलल का कंसेप्ट कैसे आएगा, ये कंसेप्ट आएगा कि अगर हम ये शो कर दें कहीं अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। कहने का मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। तो अगर हम ये बता देते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं तो लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। सो अब ड्रॉ ए डायगोनल एसी डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया। अब कंपैरिजन कर रहे हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंड सी डी ए। अब जो गिवन था ए बी किसके इक्वल है बेटा, सी डी के इक्वल है। ओके, यहाँ पे बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, ये भी हमने लिख दिया, ये गिवन ही था हमारे पास। ए सी और सी ए कॉमन है। अब इस केस में जो कॉन्ग्रुएंस हमारे पास बन रही है एस 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 कॉन्ग्रुएंस, इसलिए मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया भी यहाँ यूज हो रहा है। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए, सो बाय सीपीसीटी। अब उस सीपीसीटी लगाने से पहले बेटा इन ये जो डायग्राम है ना ए बी सी और सी डी ए, इनको मैंने अरेंज कर लिया यहाँ पे सी डी ए। अब मैं जो एक बार देख लेता हूँ जो मैंने किया है वो सही किया है। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल। और ए सी सी ए ये इक्वल है बाय एस 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 क्राइटेरिया से। अब सीपीसीटी के साथ क्या होगा बेटा, आप ध्यान से देखना। कैन आई राइट, ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा, लिख सकता हूं कि नहीं। ये जो एंगल है आपका, दिस एंगल, ये जो एंगल है इसके इक्वल हो जाएगा। तो वही मैंने यहां लिखा बाय सीपीसीटी एंगल बी ए सी इक्वल्स टू सी डी सी ए। सो बेटा मैंने यहाँ पे ये अलग से ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ, यह चेक कर सकते हैं। बी ए सी ये जो एंगल है किसके इक्वल है, डी सी ए, ये आपके इक्वल हमने बता दिए। तो यहां से देखो बेटा ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि ये आपस में कौन से एंगल हैं, आप लिख सकते हो अल्टरनेटिव एंगल्स। यहां आप लिख देना है अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, ए बी पैरेलल सी डी। और ए सी क्या है यहाँ पे, देखो ए सी एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल। क्लियर हो गया। तो यहां से हमें एक चीज मिल गई, ए बी पैरेलल सी डी। ओके, अब सेकंड बी सी ए, ये जो एंगल है बी सी ए, ये जो एंगल है वो है डी ए सी के इक्वल। ओके, अब इसको भी देखते हैं बेटा, ये डायग्राम बनी हुई है, ये एंगल और ये एंगल आपके क्या है, इक्वल हैं। अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, इक्वल हैं इसलिए। ठीक है, अगर ये अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल हैं तो लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, ए डी पैरेलल बी सी। तो मैंने यहां लिख दिया ए डी पैरेलल बी सी। और यहाँ इस केस में भी ए सी एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल। अब इन दोनों चीजों को मिला लो बेटा, यहां से दोनों चीजों को मिला लो, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी बन गई, तो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो ये थ्योरम 8.3 हमने कर ली। स्टूडेंट्स अब हम स्टडी करते हैं थ्योरम 8.4। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ऑलरेडी हमने प्रॉपर्टी स्टडी की हुई है, पर हमें ये शो करना है कि इन पैरेललोग्राम जो अपोजिट एंगल्स वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रखी है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है। अब पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी आपके पास है, अब दो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, या तो ए डी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उस प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो ये जो प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इससे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, इन दोनों से क्वेश्चन आपका हो जाता है, पैरेलल से भी और साइड इक्वल से। तो मैं साइड इक्वल से यहाँ पे कर रहा हूँ। जो हमें क्या प्रूव करना है बेटा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल बी और डी आपके इक्वल आपको बताने हैं। तो केस 1 में मैंने क्या किया, ज्वाइन ए सी को किया। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है और ट्राइंगल सी डी ए, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं बेटा, ए बी इक्वल्स टू सी डी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमने प्रॉपर्टी लिख ली है। अगर आप नहीं भी लिखते हैं प्रॉपर्टी बेटा ये, तो यहाँ पे आपके पास ये जो एंगल आ जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी के इक्वल। फिर बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये जो बी सी है किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ये दूसरा जो एंगल है बी सी ए इक्वल्स टू ये जो एंगल है डी ए सी, और ए सी इक्वल्स टू सी ए।
अगर मैं यहाँ तीनों साइड से कर रहा हूँ तो आपका बन जाएगा एस 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 कॉन्ग्रुएंस, नहीं तो अगर मैं एंगल के साथ कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एंगल साइड एंगल। तो मैंने आपको पहले ही कहा ये दोनों से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने वही कॉन्ग्रुएंस लिख देनी है, पर करना आपने एक है, दोनों ट्राइंगल्स बाय एस 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 क्राइटेरिया या एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब यहाँ पे मैंने बेटा ये ट्राइंगल्स ड्रॉ कर दी हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो ए बी किसके इक्वल था, सी डी के इक्वल, और बी सी जो आपका था ए डी के इक्वल, और ए सी और ए सी आपके इक्वल है। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं ये जो एंगल है सी पी सी टी से, कौन सा एंगल, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। तो यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमने ये एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी प्रूव कर दिया। अब केस टू में, केस वन में हमने ए सी को ज्वाइन किया था, अब केस टू में मैं किसको ज्वाइन कर दूंगा, बी डी को ज्वाइन कर दूंगा। मैंने ये सेपरेट से अलग से डायग्राम ड्रॉ कर ली है। अब इन ट्राइंगल ए बी डी और डी सी बी, इन दोनों ट्राइंगल्स का कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए वी इक्वल्स टू बी सी। इन द सेम केस आपका एंगल्स में केस हो जाएगा आपके पास। सो ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए वी और सी डी इक्वल्स हैं, और बी डी इक्वल्स टू डी बी। सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो उस केस में जैसे हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया, सेम कंपैरिजन करेंगे तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। The corresponding part of congruent triangles are equal. अब थ्योरम 8.5 करते हैं। इन थ्योरम 8.5, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, अब यहां पे क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, उस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स हमें इक्वल दे रखे हैं, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो वो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम। अब आइए इसको प्रूव करते हैं। सो बेटा जो गिवन हमारे पास है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ये हमें गिवन है। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन इसको 1 कर लिया, इसको इक्वेशन 2 कर लिया, दोनों को ऐड कर दिया, एंगल ए प्लस बी एंगल सी प्लस डी, और इसको इक्वेशन हमने 3 कर लिया। सिंपल सा, जो सबसे पहले हमने स्टडी किया था क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज की। इन सभी एंगल का जो सम होगा वो 360 होगा, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, जो एंगल C प्लस डी था, ये एंगल C प्लस डी, या किसी एक को चेंज कर लो, तो एंगल C प्लस डी किसके इक्वल है, एंगल A प्लस बी। तो इसकी जगह पे हमने लिखा एंगल A प्लस बी। अब एंगल A और एंगल A 2 टाइम्स एंगल A, एंगल B और एंगल B 2 टाइम्स एंगल B, 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 360, एंगल A प्लस बी इक्वल्स टू 360, ये 2 है यहाँ पे डिवाइड कर जाएगा, 180 आ गया। तो एंगल A प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर एंगल A प्लस बी 180 है तो इसका मतलब C प्लस डी भी क्या होगा, 180 होगा। अब ये जो रिजल्ट आपके पास आए हैं, यहीं से हमारा नेक्स्ट रिजल्ट बनेगा। अब क्योंकि हमें प्रूव क्या करना था, हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है, और पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, टू प्रूव के लिए, आप पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आप यहाँ पे इन अपोजिट साइड्स को क्या बताओगे, पैरेलल। अपोजिट साइड्स को क्या बताओगे, पैरेलल। सो केस 1 a प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब a प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम छोटी सी ड्रॉ करके रखी हुई है। सो इन दो एंगल का सम 180 डिग्री है। तो ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट बताया था मैंने इंटीरियर एंगल्स का। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 है तो ये लाइनें क्या होती हैं बेटा, पैरेलल होती हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ AD पैरेलल BC। क्यों, क्योंकि यहाँ इस केस में यहाँ पे AB क्या है आपके पास, AB आपके पास ट्रांसवर्सल बन रही है, AB इज द ट्रांसवर्सल। सो सम ऑफ द एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो एक कंडीशन हमें मिल गई, AD पैरेलल BC। इसको आप जो भी है A कर लीजिए, स्मॉल a। ओके, अब केस 2 में, अब C प्लस डी इक्वल्स टू 180। अब देखेंगे C प्लस डी 180, तो उस केस में क्या आ रहा है बेटा, AD पैरेलल BC। ये तो ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया AD पैरेलल BC, तो ये थोड़ी प्रूव करना बार बार। तो अब क्या कर रहे हैं बेटा, ये जो एंगल C है ना, एंगल C की जगह पे हम लिखेंगे एंगल A, क्योंकि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C है, तो C की जगह पे क्या लिख दिया, एंगल A। अब ये बन गया एंगल A प्लस एंगल D। अब डायग्राम में देखो बेटा, यहाँ पे एंगल A और D का सम 180 डिग्री है। अब इस केस में
इन दोनों का सम 180 है, तो कौन सी लाइनें पैरेलल हो जाएंगी? ए बी पैरेलल सी डी, ये सुनो। और इस केस में ए डी क्या बन रही है? आपकी ट्रांसवर्सल बन रही है, मैंने लिख दिया है। अब इन दोनों को हमने यहाँ पे मिला दिया बेटा। इस केस में हमने यहाँ पे लिखा ए डी पैरेलल बी सी, इसको भी यहाँ पे लिख दिया, और ए बी पैरेलल डी सी, इन दोनों को भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को हम एक साथ कंक्लूड कर रहे हैं। अब यहाँ भी ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। नाउ बेटा अब थ्योरम 8.6। इन थ्योरम 8.6 जो आपको डायग्राम यहाँ पे दे रखी है बेटा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या है हमारे पास। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो हमने कह दिया ए बी पैरेलल सी डी, ए डी पैरेलल बी सी, और अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं, तो हमने लिख दिया ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये हमने ले लिया क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, हमने लिख ली। अब हमें ये प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वे बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ओ ए किसके इक्वल है? ओ सी के इक्वल, एंड ओ डी किसके इक्वल है? ओ बी के इक्वल। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले बेटा यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं पैरेलल के कंसेप्ट से। सो ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल हमने बी सी ले लिया। अब ए डी पैरेलल बी सी, बी डी यहाँ पे क्या कर रही है? एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल। ए डी पैरेलल बी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। बी डी क्या है? ट्रांसवर्सल। ओके, अगर बी डी ट्रांसवर्सल है तो यहाँ से बता सकते हैं मुझे, अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो इसके अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इक्वल। सो कैन आई राइट एंगल ए डी बी इक्वल्स टू सी बी डी? कैन आई राइट ए डी बी इक्वल्स टू सी बी डी? अब एक बेटा एक बीच में पॉइंट आ रहा है ओ, तो जो ए डी बी है तो उसको मैं लिख देता हूं ए डी ओ इक्वल्स टू सी बी ओ, एंगल सी बी ओ। ओके, इसको 1 कर लीजिए, इसका यूज हम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल। अब हमने ए सी ट्रांसवर्सल ले ली। अब ये जो एंगल हैं, अब लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। ये सुनो, तो कौन सा एंगल अल्टरनेटिव? डी ए सी, डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल्स टू बी सी ए, एंगल बी सी ए। ओके, अब यहाँ भी बेटा ओ पॉइंट है सेंटर पे, यहाँ पे ओ पॉइंट है सेंटर में। सो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ डी ए ओ, डी ए ओ इक्वल्स टू एंगल बी सी ओ। ओके, अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ट्राइंगल ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी का। अब देखते हैं बेटा जो रिजल्ट था मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको फिगर से पता चलता जाए। ये एंगल ए डी ओ, ए डी ओ ये वाला एंगल है, किसके इक्वल है? सी बी ओ। ये एंगल जो ब्लू वाले हैं, और ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है। सो इन ट्राइंगल में कंपैरिजन कर रहे हैं ए ओ डी एंड बी ओ सी में। ओके, अब कंपैरिजन किया तो पहले तो हमने क्या लिख दिया बेटा? ये जो एंगल है ए डी ओ इक्वल्स टू सी बी ओ। ओके, नाउ सेकेंड वन हमने ये कहा था कि ये जो साइड है ए डी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल है। एंड थर्ड वन जो एंगल है डी ए ओ इक्वल्स टू बी सी ओ। सो यहाँ पे आपके पास ये हमने 1 में प्रूव किया, ये सेकेंड में प्रूव किया, ये भी हमें गिवन है। सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। अब ये ट्राइंगलें कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्राइंगलें ड्रॉ की हुई हैं बेटा। अब चेक कर लेते हैं एंगल ए डी ओ, एंगल ए डी ओ ये वाला एंगल किसके इक्वल है? सी बी ओ। ओके, हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये भी सही है। डी ए ओ ये एंगल इक्वल्स टू बी सी ओ, ये भी सही है हमारा।
सो यहाँ से ट्राइंगल क्या बन गई बेटा, हमने ट्राइंगल लिखी AOD, AOD कन्ग्रुएंट टू, तो यहाँ से आएगी COB, तो इसको आप बेटा COB कर लेंगे। कन्ग्रुएंस हमारी सेम होनी चाहिए ना, क्रॉसपोंडेंस जो सेम होनी चाहिए, तो COB है। वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है, ट्राइंगल वही है, पर हम अपनी क्रॉसपोंडेंस से ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बेटा, अब CPCT से क्या आ गया, अब यहाँ से हम क्या सकते हैं, OA इक्वल्स टू OC, कैन आई राइट OA इक्वल्स टू OC, एंड कैन आई राइट OD इक्वल्स टू OB, OD इक्वल्स टू OB, यही हमें प्रूव करना था, OA एंड OC, ठीक है, और OD एंड OB ये डायगोनल्स हैं। सो ये थ्योरम हमारी 8.6 हो गई। अब नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 8.7, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब हमें क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओके, एंड देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब हमें ये गिवन है बेटा, OA इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OD, ये हमें गिवन है, और हमें ये बताना है ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के लिए तो मैंने बताया था बेसिक प्रॉपर्टी हमारी, क्या बताना है हमें, AD पैरेलल BC एंड AB पैरेलल CD, ये हमें प्रूव करना है। ओके बेटा, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर ली, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, जो गिवन था वो भी हमने लिख लिया, जो गिवन हमें दे रखा है OA इक्वल्स टू OC एंड OB इक्वल्स टू OD। अब ये आपकी मर्जी है बेटा, मैं ये ट्राइंगल AOP एंड COD को कंपैरिजन कर रहा हूँ, आप ये जो AOD एंड BOC को भी कंपैरिजन कर सकते हैं। सो बेटा अब इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, OA किसके इक्वल है बेटा, OC, अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, हमें गिवन है। OB किसके इक्वल है, OD के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो एंगल है बेटा AOB इक्वल्स टू COD, ये भी आपस में इक्वल हैं, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको समझाया था स्टार्टिंग में, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो कन्ग्रुएंस चेक कर लीजिए बेटा, यहाँ पे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंस यूज हो रही है, तो SAS कन्ग्रुएंस ट्राइंगल AOB इक्वल्स टू COD, ये दोनों की दोनों ट्राइंगलें कन्ग्रुएंट हैं। सो बेटा मैंने यहाँ पे कंपैरिजन शो कर दिया, अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को वहाँ पे जो फिगर में थी इनको मैंने सिस्टमेटिक अरेंज कर दिया, तो हमने क्या देखा, OA इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OD, एंड ये जो एंगल है AOB इक्वल्स टू COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दोनों ट्राइंगलें आपकी कन्ग्रुएंट हो गई बाय SAS क्राइटेरिया से। ओके, अब CPCT से क्या देखेंगे बेटा, अब देखो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है, एंगल ABO, ये जो एंगल है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ABO ना, CDO, यहाँ से हम लिखेंगे CDO। अब अगर आप ध्यान से देखते हो इसी एंगल्स को, ये आपके इक्वल होंगे, पर इन्हीं एंगल्स को जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हम ये एंगल्स कहाँ मिल रहे हैं आपके, एक एंगल आपका यहाँ पे है ABO, ये जो एंगल है, और दूसरा एंगल आपका यहाँ पर है CDO, ये एंगल। अब फिगर में जब हम देखते हैं तो ये आपके अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, तो वही मैंने लिखा बेटा जो पीछे आपको समझाया, अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। अगर अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होंगे तो क्या होंगी, लाइनें पैरेलल होंगी, तो कौन सी लाइनें पैरेलल होंगी, अब AB पैरेलल CD, AB एंड दिस इज CD, ये एंगल आपके इक्वल है, ठीक है। तो अगर ये एंगल आपके इक्वल हैं तो ये लाइनें आपकी पैरेलल होंगी, AB पैरेलल CD, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AB पैरेलल CD, और इन दिस केस ट्रांसवर्सल क्या आपकी B और BD आपकी ट्रांसवर्सल है। ओके, सो एक कंसेप्ट हमें मिल गया यहाँ से, AB पैरेलल CD। सिमिलरली फ्रॉम ट्राइंगल जो हमारी छूट रही है बेटा AOD एंड BOC से, यहाँ भी अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होंगे, अब मैंने सिमिलरली कर दिया, वहां से हमारे पास आ जाएगा AD पैरेलल BC। अब इन दोनों रिजल्ट को मिला दो, AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये थ्योरम हमारी 8.7 कंप्लीट हो गई। सो बेटा अब एग्जांपल नंबर 1, शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बेटा हम जानते हैं कि रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है इन विच वन एंगल इज राइट एंगल, वन एंगल इज राइट एंगल। सो बेटा मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रखी है, जो प्रॉपर्टी एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, तो मैंने यहाँ पे उसको ड्रॉ कर दिया,
लेट ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल, सो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ए डी पैरेलल बी सी। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं आपकी, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बेटा? इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। वही मैंने किया, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए ऑलरेडी 90 था, 90 प्लस बी इक्वल्स टू 180, एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 90, एंगल बी क्या हो गया हमारा? 90। सो एंगल बी भी हमारा 90 हो गया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जितना एंगल ए है उतने एंगल सी होगा, इसका मतलब एंगल सी भी 90, तो एंगल डी भी 90। तो इन द लास्ट यही प्रॉपर्टी लिखी है हमने, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये एंगल्स इक्वल हैं, तो सी भी हमारा 90 हो गया और डी भी हमारा 90 हो गया। इसका मतलब ये सारे के सारे एंगल, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज राइट एंगल। एग्जाम्पल नंबर 2, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। हम जानते हैं कि रोम्बस के चारों की चारों साइडें इक्वल होती हैं, तो उसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। सो बेटा गिवन हमारे पास क्या है? ए बी सी डी इज रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल। क्या प्रूव करना है? यहाँ 90 बनता है, ठीक है। अगर एक जगह पे 90 बन गया तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट ऑटोमेटिकली 90 बन जाएगा बेटा। तो इसका मतलब हर यहाँ पे हर एक पे एंगल 90 है। अब क्या कर रहे हैं बेटा? इन ट्राइंगल ए ओ डी, ये जो ट्राइंगल है आपकी, इसका कंपैरिजन और इस ट्राइंगल का कंपैरिजन, इन दोनों साथ वाली ट्राइंगल का कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं। अब ए डी इक्वल्स टू ए बी, ए डी इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, ओ ए कॉमन है इन दोनों ट्राइंगलों में, एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ बी। क्यों? क्योंकि रोम्बस को भी तो हम पैरेललोग्राम बोलते ही हैं, और उसमें डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे बाय एस 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 सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ए ओ डी एंड ए ओ बी, ये आपकी कन्ग्रुएंट हो गई। पीसीटी से क्या लिखा? अब इन दोनों का कंपैरिजन जब हम करेंगे, सो इन फिगर में ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, यहाँ पे बेटा अलग से मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी है। ये ओ डी किसके इक्वल है बेटा? ओ बी के इक्वल है, और ए डी ए बी के इक्वल है। ये सुनो, तो यहाँ से क्या, अब इस ट्राइंगल को मैं यहाँ से उठाकर इसके ऊपर रखूंगा, तो ये जो एंगल है ए ओ डी किसके ऊपर आ जाएगा? ए ओ बी के ऊपर आ जाएगा ना, ओवरलैप हो जाएगा। सीपीसीटी से आपके एंगल्स, ये जो एंगल हैं वो क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब इन एंगल्स की बात हो रही है। अब ये जो एंगल है ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके बन रहे हैं। लीनियर पेयर आपको बताया था, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, इसलिए हमने लीनियर पेयर डिस्कस कर लिया था। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ए ओ बी की जगह ए ओ डी लिख दो, या ए ओ डी की जगह ए ओ बी लिख दो। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ए ओ डी आ गया। ए ओ डी 180 डिवाइड बाई 2, 90 डिग्री। अगर ए ओ डी 90 है तो ए ओ बी भी क्या है? ए ओ डी है। ये सुनो, तो ए ओ बी भी कितना आ गया? 90 डिग्री। ओके, अब ये भी 90 है बेटा, दिस इज 90। अब इसका वर्टिकल अपोजिट कहाँ है? ये है, ये भी 90। ये 90 हमने अभी बताया, तो इसका वर्टिकल अपोजिट यहाँ पे 90 है। इसका मतलब जो डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर्स टू ईच अदर। बेटा अब एग्जाम्पल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी के जो 3 और 4 हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ये जितने भी एंगल्स हैं ना, ये इनका बाइसेक्टर ही रेक्टेंगल है। तो इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे कॉपी पे ड्रॉ किया हुआ है, वहां से अंडरस्टैंड करते हैं। टू प्रूव बेटा, हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये ट्राइंगल लेंगे, कौन सी वाली? ए एस टी, इसकी ट्राइंगल की बात हो रही है, इस ट्राइंगल की बात। एक को अच्छे से समझ लोगे, फिर आपके लिए बाकी तो हम सिमिलरली का कंसेप्ट यूज करेंगे। डी ए एस प्लस ए डी एस, ये जो एंगल है इतना सा, सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। डी ए एस और ए डी एस, इन दो एंगल्स की बात है। इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ ए एंगल ए। क्यों? बाइसेक्टर बोला हुआ है हमें, बाइसेक्टर मतलब आधा है। कैन आई राइट
हाफ ऑफ एंगल ए। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एंगल डी, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 कॉमन था, 1/2 कॉमन ले लिया, 1/2 एंगल ए प्लस एंगल डी। अब एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री है। क्यों 180 डिग्री है? क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है। ये आया कहाँ से? ट्रांसवर्सल के कंसेप्ट से। लाइनें पैरेलल हैं तो उन दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये एंगल ए अब पूरा का पूरा है यहाँ तक और एंगल डी पूरा का पूरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल ए और डी 180, तो 180 पुट किया, कैंसिल करके कितना आ गया? 90। तो डी ए एस और ए डी एस इन दोनों का सम 90 डिग्री है। अब इसी ट्राइंगल, इन दोनों का सम अब 90 डिग्री आ गया। अब ये जो ट्राइंगल है ए एस डी, इसके ऊपर ही एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगा दी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। फिर से वही लिखा बेटा, डी ए एस, ए डी एस और ए एस डी, इन तीनों का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ये एंगल और ये जो एंगल है, इन तीनों का सम 180 है। ऑलरेडी दो एंगल का सम तो हम बता चुके हैं बेटा, देखो डी ए एस और ए डी एस, इन दोनों का सम तो अभी प्रूव कर दिया 90, 90 प्लस डी एस ए इक्वल्स टू 180। सो एंगल डी एस ए इक्वल्स टू 180 माइनस 90, 90। अब डी एस ए, अब ढूंढते हैं डी एस ए, डी एस ए, ये जो एंगल है, इस एंगल की बात हो रही है, तो ये 90 है। तो इसके वर्टिकल अपोजिट वाला बेटा ये भी क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि हमें बताना तो इसी को रेक्टेंगल है ना। तो पी एस आर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पी एस आर क्या है? 90। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब क्या करोगे बेटा? सिमिलरली इन ट्राइंगल बी क्यू सी, सेम कंसेप्ट ऐसे ही बेटा, एंगल हाफ होगा आपके पास। तो ये जो एंगल है आपका, ये एंगल कितना आ जाएगा? 90। अब इसका वर्टिकल ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 90। तो मैंने इसने यहाँ पे सिमिलरली का कंसेप्ट करके यहाँ पे 90 कर दिया। पी क्यू आर 90 है। नाउ सिमिलरली बेटा इन ट्राइंगल ए पी बी, अब ए पी बी में भी ये जो एंगल है, ये तो आप सीधा सीधा आ जाएगा, यहाँ तो वर्टिकल बताने की जरूरत ही नहीं है। ये एंगल आपका सीधा सीधा एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा? 90। और दूसरी ट्राइंगल है डी आर सी, यहाँ भी ये क्या बन जाएगा? 90। ऑटोमेटिकली बेटा अब पी क्यू आर एस, ये जो है आपके पास ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ईच एंगल 90 है, ईच एंगल 90 है। तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा? पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। यही हमें प्रूव करना था। थ्योरम 8.8 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, पहली बार कुछ नया सीखेंगे आप इस थ्योरम में। ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर कह रहा है एक साइड ही इक्वल है और सेम साइड पैरेलल है, तब भी वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। अब इस थ्योरम को भी प्रूफ करते हैं। बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, और जो प्रॉपर्टी हमें दे रखी है ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी, जो उसने बोला था सेम साइड इक्वल है और सेम साइड ही पैरेलल है। फिर भी आप ये बताओ वो पैरेललोग्राम है। ज्वाइन ए सी को ज्वाइन कर दिया। अब इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए, इनका कंपैरिजन किया, तो एक तो हमारा गिवन से आ गया ए बी इक्वल्स टू सी डी, गिवन है हमें, ठीक है। और दूसरा कंसेप्ट हमारे पास ए सी इक्वल्स टू सी ए, ये कॉमन आ गया। अब ये पैरेलल से कॉन्सेप्ट लिया बेटा, ए बी पैरेलल सी डी। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो यहाँ से तो हम लिख ही सकते हैं, अगर ये पैरेलल हैं तो बी ए सी इक्वल्स टू डी सी ए, अल्टरनेटिव एंगल्स, लाइनें पैरेलल हैं, यहाँ से लिखा इस कंसेप्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्ग्रुएंस बन रही है, क्राइटेरिया जो है एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए। अब यहाँ पे इनका कंपैरिजन मैंने किया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू सी डी हमारा सही है, ठीक है। एंगल बी ए सी, ये जो एंगल है बी ए सी किसके इक्वल है? डी सी ए, ये एंगल हमारा इक्वल था, ये भी हो गया। ए सी इक्वल्स टू सी ए, ये भी हमारा हो गया। अब सी पी सी टी से क्या लिखेंगे हम? ए सी बी, ये जो एंगल है ए सी बी किसके इक्वल है? सी ए डी, ये हमने लिख दिया सी ए डी, सी पी सी टी से, ओके। और दूसरा
बी सी, ये भी तो लिख सकते हैं, बी सी किसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ए डी के ऊपर, बी सी इक्वल्स टू ए डी। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल है बेटा, इस कंसेप्ट से, सीपीसीटी के पहले कंसेप्ट से, अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, सो लाइंस आर पैरेलल। अब कौन सी लाइन पैरेलल हो जाएंगी, लो ना बेटा, ए सी बी और सी ए डी, ये आपके अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। अगर अल्टरनेटिव एंगल्स हैं आपके तो ये लाइनें पैरेलल होंगी। अब यहाँ इस केस में आपके पास ए सी क्या एक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, तो ए डी पैरेलल बी सी। सो यहाँ पे हमने बता दिया ए डी पैरेलल बी सी, और ये हमें क्या दे रखा था, ए बी पैरेलल सी डी दे ही रखा था, ये तो गिवन ही था, इन दोनों को मिलाओ तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम एक प्रॉपर्टी बेटा बहुत यूनिक है, अगर सेम साइड हमारी इक्वल है और सेम साइड हमारी पैरेलल है तब वो हमारा पैरेललोग्राम होता है। क्वाड्रिलेटरल वो क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। अब बेटा हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 ही आज करेंगे, बाकी के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, द क्वाड्रिलेटरल, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो 3, 5, 9, 13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो लेट द रेशियो इक्वल्स टू x। सो रेशियो हमने बेटा x ले ली, एंगल ए 3x हो गया, एंगल बी हमारा 5x हो गया, एंगल सी हमारा 9x हो गया, एंगल डी हमारा 13x हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इन सभी एंगल का सम कितना होगा बेटा, 360 होगा। इन सभी को ऐड कर दो, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल्स टू 360। इन सभी का टोटल किया हमने 30x इक्वल्स टू 360, x इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से चला गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। और फर्स्ट एंगल मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, 3 इंटू 12 हो गया, सेकेंड एंगल 5 इंटू 12 हो गया, थर्ड एंगल 9 इंटू 12 हो गया, एंड डी एंगल जो हमारे पास 13 इंटू 12 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 एंड 156 डिग्री। तो एक ये आपके पास एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए बेटा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।